हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम उन सारे एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि इस मंथ में एग्जाम होगा। DSSS हो, वर्क 2 हो, एनडीएस के भी सो मैनी वीडियोस हैव बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब कि इतने इतने तारीख को नोटिफिकेशन आएगा। 15 जुलाई से लेके ये वो बहुत सारी वीडियोस इस चीज़ पर हमने देखी कि क्या स्ट्रेटेजी की वीडियोस भी लोगों ने बनाई थी कि इतने 1 महीने में 2 महीने में आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें। लेकिन अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो कोई भी ऐसी एक बोलते हैं ना कि किरण नज़र नहीं आ रही है कि भाई इस मंथ में इस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत से लोग डिमोटिवेट हो गए हैं। सही भी बात है, क्योंकि जब आप जिस एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर वही एग्ज़ाम नहीं आए या उसकी डेट नहीं आती है तो मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आने लगते हैं, पता नहीं हम सही डायरेक्शन में जो मेहनत हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हमने इस सेक्टर में जैसे बहुत सारे बैंक है, एसएससी है, टीचिंग है, तो क्या ये सेक्टर चुनकर सही किया। बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं। पीयर प्रेशर, जिनकी जो पहले से जॉब में लग चुके हैं, जो हमारे फ्रेंड्स थे, फैमिली रिलेटिव्स, बहुत सारे प्रेशर आने लगते हैं। कमेंट्स करने लगते हैं लोग कि अरे यार तुम तो इतने सालों से तैयारी कर लो, क्या हुआ। तो देखो, सबसे पहली बात कि आप अगर ये चीज़ के लिए डिटरमाइंड हो कि आपको अपनी नौकरी लगानी है, मंथ कोई भी हो एग्जाम का, ईयर कोई सा भी हो, स्वाभाविक सी बात है DSSS भी और वर्क 2 तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको ये चीज़ करनी है तो प्लीज़ आप उस चीज़ पर डिटरमाइंड रहना, पढ़ना। अब वो उसके लिए फोकस्ड कैसे रहे, क्यों? क्योंकि अभी तक तो जैसे था ना कि अगस्त मंथ टेंटेटिव था या कैलेंडर में उन्होंने अगस्त मंथ किया था, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि आप एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दो 45 दिन वाली या 1 महीने वाली। लेकिन अब वो चीज़ या जो उत्साह कह लो वो बहुत ठप हो चुका है। और रीज़न भी यही है कि जब हमें टारगेट ही नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ हमारे मन में माइंड में है ही नहीं, तो वो तैयारी कैसे होगी भला। तो उसके लिए देखो, फोकस रहने के लिए कुछ तरीके मैं यहाँ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को उनमें से कोई सा भी तरीका ठीक लगता है या आप पहले से उसको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो, सबसे पहली बात है कि कोई भी जो चीज़ आपने चुनी है, जो एग्ज़ाम आपने चुना है, उसके जब भी डीमोटिवेट होने लगो ना तो उसके ये देखना उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, आपने वो चीज़ क्यों चुनी थी, ये वाला जब क्वेश्चन आप खुद से करोगे। सपोज बहुत से लोगों का ये होगा कि ये मेरी ड्रीम जॉब है, इट्स नॉट ओनली प्रोफेशन, इट्स माय पैशन टू टीच स्टूडेंट्स। और बहुत से लोगों का होगा कि मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मुझे भी प्राउड फील हो कि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने जब चुनी होगी जब आपने उस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, राइट। तो सबसे पहले इसको ढूंढो जब भी आप डिमोटिवेट हो, और ये इट्स नेचुरल। अगर आपको हर 2 से 3 दिन में एक बार डिमोटिवेशन फील होता है ना, मतलब आप नेचुरल चीज़ है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, तो नॉर्मल इंसान है आप, ठीक है। बस अब उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब डिमोटिवेट को ओवरकम कैसे करना है, तो जैसे आपने ये वाला रीज़न देखा तो देखना आप 1-2 दिन अपने आप मोटिवेशन फील करोगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अब पढ़ने के तरीके में मैंने पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आप अलग अलग तरीके से पढ़िए। अब किस तरीके से पढ़ो, जैसे अगर आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, उसको 2 महीने हो गए, आपने सोचा था कि अगस्त में जब एग्जाम आएगा, जब एक बार मैं रिवाइज करूंगी अपने शॉर्ट नोट से, तो जो शॉर्ट नोट्स रखे हैं ना, उसमें जिस भी कलर की पेन से आपने उस शॉर्ट नोट्स को बनाया है, अब उससे डिफर पेन यूज करना। और जहाँ पर आपको लगे कि जो चीज़ आप, जैसे एक बार आप केवल रीडिंग करना, ठीक है। जैसे सपोज ये आपने बुलेट फॉर्म में अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और ये आपने ब्लैक पेन से बनाए थे, ठीक है। तो अब उसको ब्लू पेन से या रेड पेन से, रेड पेन ना मतलब मुझे जहाँ तक लगता है अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप रेड पेन यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे सपोज A पॉइंट B पॉइंट की आपको याद है और C में आप थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक स्टार बना लीजिए। जब आप डिफरेंट कलर की पेन का यूज़ करते हैं, मार्कर्स का या हाइलाइटर्स का, जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मुझे तो ऐसा लगता है कि आनंद फील होता है। आप लोगों को एक अलग से जब कलर्स के साथ हम खेलते हैं या आपने कभी पेंटिंग की होगी तो एक अलग सी फीलिंग होती है, अलग एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो हमारा पढ़ने में मन बहुत लगता है। उसके बाद एक पढ़ने का तरीका, एक आप शाम वाला रूटीन ज़रूर आप एक बार देखना अगर आपको ठीक लगे।
जैसे दिन भर में अगर पढ़ने का मन नहीं है तो दिन में आप आराम से सो लीजिए, मोबाइल स्क्रॉल थोड़ा सा कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम जो अब शाम के टाइम पे पढ़ने वाले हैं वो हम वॉकिंग करते करते पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से, मैं एक बार आपको शेयर करती हूँ। जैसे 5:30-6 बजे के टाइम पे आप अपने छत पे गए, और अगर धूप नहीं है, वरना आप 6:30 तक भी जा सकते हैं, और उस टाइम पर आपने कोई भी लेक्चर, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ ह्यूमन हेल्थ वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ह्यूमन हेल्थ का आपने कोई भी रैंडम वीडियो सर्च करा, और जो भी आपको लगा कि 1-2 टीचर देख लिए कि हाँ ये ठीक है, ये आपके पहले से जो टीचर फिक्स है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो रैंडम आपने कोई भी टीचर देखा, अगर आपको उनसे पढ़कर अच्छा लगा तो बस आपने ईयरफोन लगाए और ऐसे देखा, और बस आप ऐसे वॉक करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझते जा रहे हैं। वहाँ पर आपने पेपर पेन कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करी। लगभग आप 1-1.5 घंटा इस तरीके से आपकी वॉक हो जाएगी, फ्रेश एयर ले लेंगे, ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो आप नेचुरली, आप खुद देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। लगभग 7:30-8 बज गए, 1-1.5 घंटा, और वो टॉपिक भी लगभग कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वो नॉर्मल स्पीड पे चल रही, 1.5 या 1.75x स्पीड पर तो आपको वो वीडियोस देखनी ही है। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो एक तो आप बहुत रिफ्रेश हो चुके होंगे, फिर आपने खाना खा लिया, थोड़ी बहुत देर आपने टीवी देख ली, मोबाइल चला लिया, घर वालों से बात कर ली, जो भी आप करना चाहते हैं, 1-1.5 घंटा, 9:30 बजे से लेके आप 11, 11:30 तक वापस पढ़ने बैठेंगे, और आई थिंक मुझे लगता है 11 बजे तक भी पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है। फिर जो 9:30 से 11 आप जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो आपने शाम में पढ़ा था उसको बस एक पेपर पर उतारने की कोशिश कीजिए। ना आपको वीडियो देखनी है, ना कोई बुक ओपन करनी है, बस ऐसे माइंड में देखो कि हाँ ह्यूमन हेल्थ में अच्छा ये वाली डिजीज थी, अच्छा ये है ऐसे, तो बस उसको ऐसे ऐसे लिखते जाओ। अगर आपको अच्छे से लिखना है तो उस चीज़ का नाम लिख लो, ठीक है, जैसे कॉलेरा डिसीज के बारे में, और नहीं आपका मन है इतना अच्छे से लिखने का तो ऐसे बस चिड़िया सी बनाते जाइए, लेकिन वर्बली बोलिए उस चीज़ को कि हाँ कॉलेरा, ठीक है, ये हो गया, हाँ ये ठीक। इस तरीके से एक पेपर पर, लगभग 1 से 2 पेपर पर आपका वो जो 1 से 1.5 घंटा जो आपने लेक्चर लिया है वो आप आराम से जब पेपर पर उतार देंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है भूलेंगे तो उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जब रिकॉल करने की कोशिश करेंगे ना तो आपके माइंड पर जोर पड़ेगा, उस वजह से आपका माइंड और एक्टिव होगा, ठीक है। अब ये बात हो गई एक चैप्टर की, फिर आप सो गए, वही सुबह से जो आपका रूटीन चल रहा है वो आप करेंगे। 1 से 1.5 घंटा आप सुबह भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो डीमोटिवेट हो गए हैं या जिनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो सुबह में 1 से 1.5 घंटे कोशिश करो। अब उस 1-1.5 घंटे में सुबह में आपको क्या करना है, वो जो चैप्टर आपने वीडियो से देख लिया था, एक बार यहाँ पर ऐसे इस तरीके से चिड़िया बना कर वो चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया, फिर आप उसको बुक से पढ़ेंगे। सपोज एनसीईआरटी बुक हो गई या कोई भी आप एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ना, बस मैं यही कहूँगी किसी भी एक बुक से पढ़ो, ऑथेंटिक बुक से पढ़ना। फिर उस चीज़ को आपने देखा, अच्छा ये ऐसा था, हाँ मैम ने ये बताया था, सर ने ये बताया था, अच्छा इसको ऐसे था, मैं ये भूल गई थी, क्योंकि आपने इस तरीके से बनाए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि अच्छा मैं ये डिसीज भूल गई थी, या बुक में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, या मैम ने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था, वो उसको नोट डाउन कर लो। इस तरीके से एक चैप्टर आपका 1-1.5 दिन में पूरा हो जाया करेगा। बस सेम चीज़ आपको बार बार फॉलो करनी है। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी थी, किसी से सुनी थी और वो देखी मैंने, तो वाकई में वो चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर होती है कि पढ़ने बस एक बार आप बैठ जाओगे ना, जब तक आप नहीं बैठते हो तब तक अलग बात है, लेकिन एक बार आप खुद बैठ गए ना तो पढ़ाई आपको पढ़ने पर मजबूर कर देती है। तो ये चीज़ एक बार आप फॉलो करके देखना, आपको खुद अच्छा लगेगा। जब भी आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, थोड़ी बहुत देर आप ऐसे फ्रेंड से बात कर लो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप पहले से ही डीमोटिवेट हो और आपने किसी ऐसे फ्रेंड को फ़ोन लगा दिया जो आपको और डीमोटिवेट कर दे या कभी मोटिवेट ही ना करे, या आप नहीं पढ़ रहे तो और बोलते कि हाँ बढ़िया है, ठीक है ना यार एग्जाम आ ही नहीं रहा है, ठीक है चिल करते। नहीं, आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो आपको मोटिवेट करें। अपनी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इवन पेरेंट्स तो हमेशा ही केयरिंग होते हैं, तो उन लोगों से बात करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ या जिस एग्ज़ाम को मैंने टारगेट किया है वैकेंसीज नहीं आ रही है, पापा मम्मी मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या उनसे थोड़ी बहुत बातें करो, मार्गदर्शन लो, या किसी और टॉपिक पे भी आप बात करो। तो उससे क्या है, आपकी जो मन की जो झुंझलाहट है ना, या जो आप बार बार इरिटेट हो रहे हो,
वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, और जब ये चीज़ें दूर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपका पढ़ने में मन लगेगा। और फिर जैसे जैसे थोड़ा मन लगेगा तो देखो अब तो वैकेंसी आएंगी आएंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगी, आएंगी ही। तो बस थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा पुश देने की ज़रूरत है, बाद बाकी फिर गाड़ी आराम से स्मूथली चल सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये वायर ढूंढना है, शॉर्ट नोट जो आपने बनाया उनका रिवीजन करना है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर रिवाइज करना है, फिर डे टाइम में या मॉर्निंग टाइम में किसी भी बुक से जो ऑथेंटिक बुक है उससे अच्छे से रिवाइज करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पेन, हाइलाइटर्स, मार्कर्स का यूज़ करना है, सो दैट आपकी जो आंखें हैं वो अट्रैक्ट होती है कलर के प्रति, तो वहाँ पर आपको पढ़ने का और ज़्यादा मन करेगा। अगर अभी मन नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसे नोट्स बना लो, अच्छे डेकोरेटिव नोट्स बना लो कि हाँ टाइम भी लग रहा है और आपका पढ़ने में भी मन लग रहा है, और वो जो नोट्स है वो अच्छे बनकर तैयार भी हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स शेयर करी हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट्स में ज़रूर बताना आप कौन सी फॉलो करते थे या आज से इस वीडियो को देखने के बाद कौन सी फॉलो करेंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।